भिवंडी महानगर पालिका के अधिकारियों को निजाम शब्द, उर्दू भाषा और अल्पसंख्यक संस्थाओं से मानो एक चिढ़ सी हो रही है। विगत कई वर्षों से महानगर पालिका का निजाम इस कदर बिगड़ गया है कि तैनात अधिकारी उर्दू भाषा को ही मिटाने के लिए बड़ी ही शांति से पूरे जी जान से लगे हुए हैं। महानगर पालिका प्रशासन को जब और जहां भी मौका मिलता है वो उर्दू भाषा, उससे जुड़ी शिक्षा संस्था के साथ सौतेला व्यवहार करने से नहीं चूकते। इससे पहले अधिकारियों को महानगर पालिका के नाम के साथ जुड़े निजाम से इतनी दिक्कत थी कि उसके लिए एक नए शब्द नी का आविष्कार कर दिया। मगर हुए हंगामे के बाद उस गलती को महानगर पालिका प्रशासन ने दुरुस्त कर लिया। मगर ताजा मामला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लाइब्रेरी का है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पहले मराठी और उर्दू भाषा में लाइब्रेरी का बोर्ड लगा हुआ था, मगर उक्त विभाग और महानगर पालिका के शहर अभियंता विभाग में तैनात खुद को तथाकथित जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह अति धोखादायक हो चुकी उक्त इमारत की मरम्मत करा पाने में असफल हैं। मगर लाइब्रेरी का बोर्ड बदलकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री करते हुए उर्दू भाषा को समाप्त करने वाले मिशन और मानसिकता के परिचय देते हुए लाइब्रेरी के बोर्ड से उर्दू में लिखा नाम गायब कर दिया गया। महानगर पालिका में उर्दू को बड़ी ही खामोशी से खत्म करने में आतुर अधिकारी की उर्दू दुश्मनी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले महानगर पालिका संचालित उर्दू प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बाद भी जिला बदली का पूरा खेल कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप उन्हीं मैडम पर लगा था और 44 इन्वर्ट नंबर खाली रखने की जगह भी इन्हीं पर गिरी थी। मगर उक्त गाज गिरने के बाद भी वह अपने कारनामे से बाज नहीं आ रही है और इन दिनों एक बार फिर उर्दू शिक्षकों की जिला बदली का गुपचुप तरीके से खेल शुरू होने की खबरें महानगर पालिका के गलियारे से छन छन कर बाहर आ रही हैं। जबकि विगत वर्ष महानगर पालिका उपायुक्त स्तर की अधिकारी ने शहर के एक अल्पसंख्यक संस्था की जांच करने गई उक्त महिला अधिकारी ने अपने बड़बोलेपन साबूत देते हुए पूरे स्कूल की भूमिका पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अवांछित गतिविधि तक दाग लगा दिया था। कल तो मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी एक कॉल आया था कि ये स्कूल में नाम अपने आप ही चेंज किए जाते हैं और ये इंटरनेशनल एक्टिविटी है ऐसा। कल तो मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी एक कॉल आया था कि ये स्कूल में नाम अपने आप ही चेंज किए जाते हैं और ये इंटरनेशनल एक्टिविटी है ऐसा। मगर उक्त अधिकारी के भी दामन पर काफी गहरे दाग लगे हैं जो सर्फ एक्सेल से भी नहीं छूट रहे। लेकिन अचानक उर्दू के गायब करने को लेकर महानगर पालिका में उर्दू भाषा का प्रतिनिधित्व करने का दम भरने वाले तथाकथित लगभग 4 दर्जन से अधिक नगर सेवकों के मौन से शहर की उर्दू जनता में भारी नाराजगी है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है और ये बहुत दुखद है कि हम ये लगातार देख रहे हैं कि महानगर पालिका के कुछ अधिकारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जब नई बिल्डिंग बन रही थी महानगर पालिका की तो उसमें भी उन्होंने उर्दू में नाम हटा दिया था, लेकिन जागरूक लोगों ने मांग की तो वहाँ पे उर्दू में वहाँ पे नाम लिखा गया। उसके बाद आपने देखा कि भिवंडी महानगर पालिका के सामने सुंदरीकरण हुआ था तो वहाँ निज़ामपुर हटा दिया गया था, सिर्फ नी लिख दिया गया था। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था और उस पर तुरंत कार्रवाई हुई, बाकायदा अभी निज़ामपुरा लिख दिया गया है। अभी जो आप घटना बता रहे हैं ये बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे लाइब्रेरी है। जिन्होंने संविधान को बनाया उनके नाम से संविधान जाना जाता है और वही संविधान अधिकार दे रहा है कि भाई जो भाषा है उर्दू भाषा कोई देश के बाहर की भाषा नहीं, वो देश की भाषा है। कई राज्यों में प्रशासकीय और शासक की भाषा है। उर्दू भाषा हमारे नोट पे भी छपी हुई है। तो ये जो अधिकारी ये जो मस्ती कर रहे हैं, जानबूझकर छेड़ने काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप संविधान का पालन करिए। जो व्यवस्था जैसे चली आ रही है उस वक्त करिए। आपने उर्दू क्यों हटाया भाई? भिवंडी शहर में अगर उर्दू बोर्ड नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? मैं उल्लासनगर में कार्यक्रम में गया था तो वहाँ मुझे देखा उर्दू बोर्ड, तो मैंने कहा यार यहाँ क्यों लगे? बोले नहीं वो सिंधी भाषा है।
मतलब सिंधी भी उर्दू की तरह ही लिखी जाती है, क्योंकि उल्लासनगर में लोग बहुत सारे सिंधी हैं, भिवंडी में उर्दू के जानने वाले, उर्दू को पढ़ने वाले लोग हैं। तो ये जो हटाया गया बिल्कुल गलत है। इस मामले में मैं कमिश्नर को लेटर भी दूंगा और वहाँ के अधिकारी से बात भी करूँगा कि जैसे पूर्व में बोर्ड था, मराठी में लिखा हुआ था, उर्दू में लिखा, उस तरह लिखा जाना चाहिए। और जिसने भी ये गलती की है, जानबूझ के की है, कैसे भी की है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशासन इस पर ध्यान दे। आयुक्त से मैं कल लेटर देके इस पर जांच की मांग करूंगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।